शाम 7 बजे के बुलेटिन में देखेंगे। आज सीएम योगी ने बीजेपी ओबीसी मोर्चे की बैठक में कहा है कि ओबीसी समाज के खिलाफ साजिश हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र का आगाज हो गया है। मानसून सत्र में विपक्ष ने हंगामा काटाया। हाईकोर्ट से अफजाल को बड़ी राहत मिली है, इस खबर की भी बात करेंगे और किस मामले में अफजाल को राहत मिली है विस्तार से आपको बताएंगे। ताजनगरी में बुलडोजर एक्शन भी आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा दूसरी खबरों पर भी हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले लखनऊ की खबर की बात करें। लखनऊ में बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक हुई है। इस बैठक में सीएम योगी ने कहा है कि ओबीसी समाज के खिलाफ साजिश रची जा रही है। कुछ ताकतें ओबीसी समाज को आपस में लड़ा रही हैं। हम सभी को ऐसी ताकतों से सावधान रहना है। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित थी, लेकिन आज शिव भक्त कांवड़ यात्रा शानदार तरीके से कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में जो सरकारी नौकरियां मिल रही हैं उसमें सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के लड़के नौकरी पा रहे हैं, लेकिन एसपी की सरकार में एक जाति को नौकरी मिलती थी। जानती थी कि अगर ये समाज ऐसे ही पराक्रमी रहा, ऐसे ही पौरुष से भरपूर रहा, तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई आक्रांता भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगा। और इसके लिए उन्होंने साजिश रची, आपस में लड़ाने की साजिश रची, आपस में ही एक दूसरे को भिड़ाने की साजिश रची, और परिणाम हम सबके सामने है। जो कार्य कभी विदेशी आक्रांता करते थे, आज वही कार्य तो इस देश के अंदर छद्म सेकुलरिज्म के नाम पर आने वाले राजनीतिक दलों ने किया है। यही कार्य तो किया है, वही तो कर रहे हैं। याद करिए, यही कांवड़ यात्रा इस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रतिबंधित की गई थी। ये केवल एक कांवड़ यात्रा नहीं है, ये केवल शिव भक्तों का एक मंगल गान नहीं है, उनकी यात्रा भर नहीं है, इसके साथ रोजगार भी जुड़ा हुआ है। लखनऊ में बीजेपी ओबीसी मोर्चे की बैठक में सीएम योगी ने कहा कि ओबीसी समाज में बजरंगबली की ताकत छुपी हुई है। ओबीसी समाज को खुद को पहचानना है। रावण की लंका जलाने में देर नहीं लगेगी। इस समाज में बजरंगबली की ताकत छुपी हुई है, बस उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। रावण की लंका को जलाने में और उसको दहन करने में बहुत देर नहीं लगेगी। ये जो रावण आज गुमराह करके समाज को आपस में ही लड़ाने का काम कर रहा है, याद रखना, हमारा ओबीसी समाज मजबूत हो यह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें सर्व समाज के साथ बेहतर समन्वय करके देश विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों को बेनकाब करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्राण प्रण से जुटना है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। इसको लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अति आत्मविश्वास से चुनाव में कम सीटें आई हैं। कार्यकर्ता फिर एक बार और ज्यादा मेहनत करें। थोड़ी सीटें झूठ बोल करके, गुमराह करके इसलिए ये दल ले गए, क्योंकि हम लोगों ने जो मेहनत करनी चाहिए थी, अति आत्मविश्वास में कई बार हम फंसे हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन हमें यह सदा ध्यान में रखना चाहिए, चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014 में सरकार थी क्या भाजपा की? बताओ, थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? 2017 में सरकार थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? लेकिन जब सरकार नहीं थी तब जीते,
और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचे कि अब तो हम सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। इसलिए अब 2024 में जो चूक हुई उसको भूल करके 2027 में पार्टी की ऐतिहासिक विजय का, 2017 का भी रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य लेकर के अपने अपने जिले में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में डट जाने का काम करिए। तैयार हो? यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। योगी सरकार कल अनुपूरक बजट पेश करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कल सदन में अनुपूरक बजट पेश करेंगे। योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए अपना पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। तो कल अनुपूरक बजट पेश होगा, यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है और कल सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है और इससे पहले आज से यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई। विधानसभा सत्र की शुरुआत पर सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों से सदन चलाने में अपना योगदान देने की अपील की। हालांकि सत्र के पहले ही दिन सदन में विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में पोस्टर लेकर पहुंच गए। एसपी के विधायकों ने बिजली, बाढ़ और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सदन में आ गए और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी ने सभी दलों से सत्र को सुचारू तौर पर चलाने की अपील की है। तो कानून व्यवस्था के मसले पर भी सदन में हंगामा देखने को मिला। यूपी विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है और लोकसभा के नतीजों के बाद यह सत्र शुरू हुआ। कल अनुपूरक बजट पेश होगा। विधानसभा में उठा स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा। एसपी विधायक रागिनी सोनकर ने आयुष्मान कार्ड और गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर के मरीजों के मुफ्त इलाज का मुद्दा उठाया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जवाब देते हुए कहा कि हम आयुष्मान कार्ड बनाने में देश में नंबर 1 हैं। एक है उत्तर प्रदेश। हमने डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। जनता को सरकार अच्छी स्वास्थ्य सेवा दे रही है। टीबी से मुक्त दिलाने के लिए काम किया जा रहा है। सभी जिला चिकित्सालयों में क्रिटिकल केयर यूनिट बनाई गई हैं। कैंसर पीड़ित और गंभीर मरीजों के लिए पीएम और सीएम राहत कोष से सहायता दी जा रही है। क्या सरकार कैंसर के सारे उत्तर प्रदेश के मरीजों को उनका जो एस्टिमेट जहां से भी बन करके आता है उसका एक मुश्त में पैसा उपलब्ध कराएगी कि नहीं कराएगी? मेरा दूसरा सवाल है मंत्री जी कि आज जब आपने जवाब नहीं दिया कि आपके पास सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स कितने बढ़ गए हैं, पेशेंट्स के अनुपात में वेंटिलेटर और आईसीयूज कितने हैं। मंत्री जी, अगर एक्सीडेंट हो गया, आज बीपी बढ़ गया और ब्रेन हेमरेज हो गया तो तुरंत उसका ऑपरेशन होना है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता ना वेंटिलेटर पे देने के लिए ना उन वेंटिलेटर्स पे रहने के बाद। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि पीपीपी मॉडल पे जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको ऐड करते हुए हमारे मरीजों को मुफ्त में इलाज और समय पर इलाज दिलाने के लिए क्या सरकार काम करेगी? पूरे भारत भर से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में और हमने सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों को भी उसमें चिन्हित किया है, डिटेक्ट किया है। वहां भी हम निःशुल्क इलाज दे रहे हैं। जहां तक स्पेसिफिक सवाल कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए है, हम आपको बताना चाहते हैं आयुष्मान भारत कार्ड के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपना निधि है और मुख्यमंत्री जी की जो व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी जारी करते हैं गंभीर मरीजों के लिए, ऐतिहासिक जैसे पहली बार दोनों जगह मैं कह सकता हूं कि माननीय सदस्य। हंगामे से इतर विधानसभा में आज दिलचस्प नजारा देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली ने संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारी मोहब्बत बहुत पुरानी है, जिस पर सुरेश खन्ना भी खड़े हो गए और ऐसी बात कही जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ठहाके लगाकर हंसने लगे। यही नहीं, स्पीकर ने उनसे शेर सुनाने तक को कहा और फिर उन्होंने दिलचस्प शेर भी सुनाया। हर हालात में जितना भी हो सकता है आम अपना आराम का ख्याल रखें,
सदन तो आपकी दिशा निर्देश पर कहीं से भी बैठ के चल सकता है, लेकिन वर्तमान में आपकी सेहत रहना, दुरुस्त रहना बहुत जरूरी है सारे सदन के लिए। अब जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है, बहुत स्नेह है हमारा और वो दिख रहा है पहले से नहीं, यकीन नहीं, वो दिख रहा है, मैं कहता रहा हूँ। और ये हमसे मोहब्बत करते हैं, मैं तो मोहब्बत करता हूँ, ये करते नहीं करते ये करते ये भी हैं। बहुत पुराने किस्से हमारे इनके, लेकिन क्या कहते सारे मत बताइएगा यहाँ। ये वो बताया मैं नहीं रहा, लेकिन आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने मेरी तो आपको अक्सर विश करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं इस बार होली पर आप हमारे शाहजहांपुर में जरूर आएं। हम जरूर चाहेंगे। और देखिए, नवाब साहब ने जो बात कही वो आपको तो ये पूरा सदन देख रहा है। यहां पर वो अलग बात है कि आप केमिकल लगा लो, लेकिन इसी हाउस में आपके बाल सफेद हुए। मेरा कहने का मतलब यह कि तजुर्बा बहुत है, बहुत तजुर्बा है। क्या शेर सुना? काले बालों पर कुछ सुना दीजिए। क्या काले बालों पर? चलिए शेर दियो, राज को सुना देंगे। अरे कुछ सुना दीजिए। एक शायर ने कहा था, बार बार जब उससे आग्रह किया गया, हम तो सुबह से बैठे हैं 8:30 बजे से, कि मुफ्त में शेर सुनाने के मैं नहीं कायल, एक कप चाय पिलाओ तो गजल अर्ज करूं। खबर लखनऊ से है। बिजली कटौती के विवाद में ऋतिक पांडे की हत्या हुई थी। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ऋतिक पांडे के परिवार से मिले और हर संभव मदद का भरोसा दिया। ऋतिक पांडे के पिता को हर संभव मदद का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भरोसा दिया है। संसद में बजट पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने सेना के जवानों को अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसा दिया है। बजट में अग्निवीरों की पेंशन के लिए 1 रुपया तक नहीं रखा गया है। सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया, तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर राजनाथ सिंह का जवाब। राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर अग्निपथ योजना पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार अग्निवीर पर चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी तो उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लैरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है, वो अपनी तरफ से संदेश देंगी। क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब भी आपका आदेश होगा, इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान अखिलेश यादव ने दिल्ली में कोचिंग बेसमेंट हादसे का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अवैध बिल्डिंग बनती है तो बुलडोजर चलता है, क्या राजेंद्र नगर के उस कोचिंग सेंटर में भी बुलडोजर चलेगा? जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है।
अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है, नंबर एक। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग, हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट की सुनाई गई 4 साल की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। बता दें कि बीते साल अप्रैल में कृष्णानंद राय हत्याकांड में दर्ज हुए गैंगस्टर केस में अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर कोर्ट के फैसले को पलट दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले से यह तय हो गया है कि अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता अब बरकरार रहेगी। के तहत काला टीका लगाने का प्रयास किया गया था, वो टीका धुल गया। मुझे इस पे गर्व है। संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने जा रहे हैं? बस अभी निकल रहा हूँ, कल प्रयास करूंगा संसद की कार्रवाई में सम्मिलित हो जाऊं। मुझे रोका नहीं गया है, कल भी नहीं रोका गया था, लेकिन जब जजमेंट सुरक्षित हो गया तो मेरा मन कर रहा था इसे डिसाइड करा के चले। आपके जैसे लोगों के बीच में मैं बैठा हूँ, आज आपके बीच में बात करने की स्थिति में हूँ। कल आप सब यही थे, लेकिन मैं नजरें झुका लेता था कि आपसे बात क्या करूँ। आपके दिल में तो एक बात है, तो मैं आपके सामने क्या तर्क रखूंगा। नहीं, जनता के लिए उन्होंने, जिन लोगों ने भी न्याय के पक्ष में दुआएं की हैं, आशीर्वाद दिया है, उन सब के लिए पहले से ऋणी हूं और जीवन भर ऋणी रहूंगा। आभारी हूं, जीवन भर आभारी रहूंगा। सांसद अफजाल अंसारी को कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनके भाई और पूर्व विधायक सिबकतुल्लाह अंसारी ने कहा कि यह इंसाफ की जीत है, यह सत्य की जीत है, लाखों लोगों के आशीर्वाद की जीत है। इंसाफ की जीत है, सत्य की जीत है और लाखों लोगों के आशीर्वाद की जीत है। सच्चाई यही है कि बेकसूर के ये निचली अदालत से सजा दी गई थी और हाईकोर्ट ने आज इंसाफ कर दिया है, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है और उस आदेश को जो सजा का था है उसे ही रद्द कर दिया है। और अब आपकी सेहत से जुड़ी बड़ी खबर। खाने से जरूरी मसालों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हर घर में होता है, लेकिन कानपुर में ब्रांडेड कंपनियों के मसाले मानक के अनुरूप नहीं मिले हैं। कानपुर में खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग ने 13 मसाला फैक्ट्रियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी और करीब 33 सब्जी मसालों के सैंपल लिए थे। जांच में 23 नमूने फेल हुए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ये 23 मसाले आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सेहत खराब हो सकती है और गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। जानकारों ने बताया कि ब्रांडेड कंपनियों के मसाले गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, वाराणसी, फतेहपुर, बहराइच समेत कई शहरों में बेचे जा रहे हैं। इस मामले में खाद्य विभाग ने सभी के खिलाफ एडीएम सिटी कोर्ट में केस दायर किया है और इसके बाद जुर्माना तय होगा। करने के बाद जो है उसके जून में रिजल्ट आए। 33 सैंपल यहाँ से भेजे गए थे। 33 में 23 सैंपल जो है वो अनसेफ आए हैं और उसमें से 10 सैंपल पास हुए हैं। जो 23 मामले अनसेफ आए हैं तो उनको जो है अभियोजन की स्वीकृति के लिए मुख्यालय विभाग द्वारा भेजा गया है पत्रावली। जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होगी ये लोग उसको सिविल न्यायालय में उसका बाद दाखिल करेंगे। यदि आप कानपुर के बने खाद्य मसालों को खा रहे हो तो हो जाएं सावधान। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मई के महीने में खाद्य विभाग ने 33 सैंपल लिए थे मसालों के, यानी खाद्य मसालों के। इसमें सब प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान थे और ऐसे 23 ऐसे सैंपल्स हैं जो फेल हो गए, बिलो स्टैंडर्ड थे, जो शरीर और सेहत के लिए हानिकारक थे। इन सब में हर अलग अलग सेगमेंट के लोग हैं और प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों के मसाला कारोबारी हैं, मगर इस पूरे मामले पर अधिकारी उन मसाला कारोबारियों का नाम लेने में हिचकिचाते नजर आ रहे हैं और ये बात जरूर कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब देखना ये होगा कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं और कब करते हैं। मुझे आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। फिरोजाबाद में महिला दरोगा की स्कूटी पीछे से आ रही कार से बचने के चक्कर में डिवाइडर से टकरा गई। इस बीच पीछे से आई कार से स्कूटी की टक्कर हो गई।
हादसे में महिला दरोगा और कार सवार एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। पुलिस घायलों को ट्रॉमा सेंटर लेकर आई है। इस दौरान इंस्पेक्टर घायल महिला दरोगा को गोद में उठाकर डॉक्टर के पास तक ले गई। 28 जुलाई को मॉर्निंग में महिला थाना में नियुक्त सब इंस्पेक्टर प्रीति राय अपनी स्कूटी से मुख्यालय की तरफ से फिरोजाबाद आ रही थी। उसी दौरान एक कार से उनकी टक्कर हुई जिसमें उनको चोटें आई। तत्काल महिला थाना प्रभारी मौके पे पहुंच गई। उनके द्वारा ट्रॉमा सेंटर में उन्हें लाया गया। सीओ सिटी भी मौके पे पहुंच गए थे। खबर प्रयागराज से है। डीएलएड कैंडिडेट्स ने शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव किया। हाथों में तख्तियां लिए पहुंचे कैंडिडेट्स ने 97,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की। छात्राओं ने खाली पदों को भरे जाने की मांग की है। पहले आप एक अच्छे से वैकेंसी लाइए, जब सीट खाली है तो आप क्यों बोल रहे हैं कि अनुपात बराबर है? हमें वैकेंसी चाहिए और आप निष्पक्ष परीक्षा। आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे सर जब तक हमारा बात नहीं सुना जाएगा तब तक। जी क्या कर रहे हैं? 2018 का हम लोग हैं, कब तक हम लोग तैयारी करेंगे? जल्द से जल्द लाएं वैकेंसी। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।